पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहां से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहां ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई है, इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल भी देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा, तो वो भोगने के लिए भी कोई किसी उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे और सारा पाई पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पढ़ने की गलतियां माफ होती है, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा, आप ऐसे करोगे। तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है, जबूर, इंजिल, तौरात, चौथी कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से, और जो इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमरवाणी, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा है, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहब जी, आदरणीय मुल्कदास साहब जी, आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान है। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहां भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे और परमात्मा चारों युग में आते हैं।
चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, सहशरीर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा, उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहे हैं। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम ढेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हासी। परम पिता परमात्मा ने बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूं, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूं, लेकिन जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे, और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं, और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहां आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ, क्यों मर रहे हैं। एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो,
मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहां कहां रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता है काल सारी समझना आती तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। तो यहां जब हम वहां से आगे हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची, एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है। अब जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी। आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं होती। वहां ये स्नायु वाली नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है। आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहां रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपल्सरी है आपने। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चलाया था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा है, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान, ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा कि हमने हिंदू धर्म के अपने वेदों में सब पढ़ा, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान, वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु वेद को समझ नहीं सके, नकली। धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुख में सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहां हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा, भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक, आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए, और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं को मनुष्य खा रहे हैं, तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं।
अपने का दुख अपने को होता है। जिसको तुम भगवान मान बैठे ये भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है। खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्मत सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता जब कहां जाती है इसकी दयालुता। परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत सर्वलोक को खाए और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जाए, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में तो वो उससे प्यार करते, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं, पर वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता है, उसको चाटते हैं जी वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का होगा, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, तीन लोग परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना हो मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का और 1.25 लाख नित उत्पन्न करने का। अपने आत्मा देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है। अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मानकर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो है ना बेटा। तो इसी प्रकार अब जब यहां आप आओगे, आपके वो पुराना रंग पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वटबट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां शंका को हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे होगा, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपने तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहां शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं,
अगर परमात्मा इस कैया मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता, और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहां है, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे। तो कोई बात है ये, सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो ये तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा, इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। और दूसरे तरीके से जैसे पुण्यों का संग्रह होगा उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूअसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब हम यहां आ गए, हमारा बुरा हाल हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है, वहां कैसे जलाया जाता है। ये अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर ये ऊपर है। इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग भुक्की मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली और सारे ये शुरू कर दिए, सिगरेट ला कर मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है, ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी असली पिक्चरें आप देखते हो, असली कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपस्या ऊपर, एक तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह, और उसके ऊपर 1 लाख प्राणी डेली मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता है सारे अंश का। और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फॉर्मेट भी नहीं बता सकते कितना है। उस पर पटक दिए जाते हैं, जैसे खील चटक चटक होया करते हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते वहां पर, मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है। तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते। फिर वो खड़े होते, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल, वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पर भूलने जा रहे थे, तब मेरे को भगवान ने भेजा। धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनका समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की और क्या बताया कि धर्मदास जब ये तपस्या के ऊपर प्राणी भूलने जा रहे थे, तब मैं वहां पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले, कबीर भगवान ने जब सृष्टि रची सतलोक की, उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वीप और मान सरोवर रच दिए थे, 16 द्वीप। उन 16 फिर एक एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहां का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 है ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम से के रूप में ही परमात्मा ने, काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी, उसने ही वहां उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से बाहर निकाला था।
आपको सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाया है, लेकिन आज विषय दूसरा, इसलिए वो नहीं सुना पाऊंगा। तो जब हम यहां आगे हमारी ये हालत बिगड़ी, हम फिर तपस्या पे जाके वहां वो गुरु नकली भी वही कोई मर के साथ आ गया है, वो वहां भुगत रहा होता है। साथ में वो पंडित भी, विद्वान भी, मुल्ला और काजी भी वही ढूंढ रहे होते। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी गुरु भी, शिष्य भी इकट्ठे ही वहां भूने जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहां क्या था, अब यहां क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा, जब वहां पर ये काल जीवों को भून रहा था, मैं वहां खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे, बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवान तुम हो सहाई। वहां जाकर देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे। जब दुखी होते थे, जब लोग कहा करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक। आज उसको हम सच्चाई के नाम से जानते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपस्या के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं, फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द, सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे, कोई भी आपत्ति आप पावे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका स्मरण अवश्य करके देखना चाहिए। दुखी सुखी होकर करना एक बार, और सतनाम प्राप्त है उसका स्मरण करना। सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना। फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। परमात्मा कहते हैं, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया, और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है, लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गया ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमें हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं, मैंने उनसे कहा, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जा आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करो तो मेरा वचन नसाई। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो, और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धरु बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरो जुमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा।
सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर बन रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। तब अब कह रहे हैं कि जीव सभी कह रहे हैं, हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहां तो ऐसी बिजली गिर दे है, कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई, हमने परमात्मा समझ कर काल भगवान की पूजा कर ली। और वेद पुराण कह समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से करियो नेहा, कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को, कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कते झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हम चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। सुनो, परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम ये केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप पर शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोको देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो उतर अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहां पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव ही रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है, तुमसे निकले इस गंध को खाने के लिए, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो। ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे कहने वो आ रहा देखो। तब सभी काल घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहां पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दी, वो फेरा चेत कर दिए। काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहां पर, तो उसको ये मालूम था कि वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परम पिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोगजीत तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तो मेरा फंस गया, तूने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब परमात्मा ने
जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आगे न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है, मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या है। आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाकर भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार। पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ जाए जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमन किया सतनाम का और सारनाम का, साथ में सतनाम का। सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम बेसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमन के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे में गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़प रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़प रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने। अब पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते, बड़े गलती को माफ किया करते। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा तो मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओगा, वचनबद्ध हो गया। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो, उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे, उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊंगा, तुम पहले ले जाता, ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे। तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा जितने भक्ति पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समा होगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए,
एक प्रमाण दे रखा दाता ने। लेकिन यहां हजरत मोहम्मद जी के लाखों शिष्य हो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार कर रहे थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा अगर 9 ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बनाकर ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और चौथे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव ने माने कहा तुम्हारा। चौथा युग जब कलयुग होगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत ही बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज कर कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान, और वो करेंगे विरोध। तू कहां से आ गया फिर मां विष्णु में, इसके माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का, चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। अब काल ने कहा था ज्ञानी विनती एक हमारा, जोग जीत विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो ऐसा ना करना मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोको राजू, तुम भी देव मोरा होयो काजू, अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। विनती एक करो सो ताता, वचनबंद मानो हमरी बाता, वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाही, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। विनती तोड़ लीन में मानी। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे। अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर कहा था कि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा, और फिर मैं अपने जीव को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोग ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ, द्वादश पंथ करूं मैं साजा। मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रकट मम जोई, प्रथम दूत प्रकट मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर
और आज तक जितने राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुधांसुर, ये जितने भी पंथ है ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने, पुण्यात्मा हिसाब लगा कर देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीसा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अभी सन 2000 से इधर इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहां ले जाकर छोड़ दिया, बम बढ़ने लग गए, 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था, जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए, नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जाए, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहां गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान माने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, इन सब की एक शिक्षित किया। ये इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर, ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर, एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ के घसीटे फिरा करते थे। कहां थी वो कल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर काहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए, झूठी कहानी सुना सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाकर दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा, पूरे विश्व के मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालिक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तो परमात्मा ने बताया कि बताता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रिका एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। देखिएगा सवसम वेद बोध के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर का एक खंड है ये,
और 121 पृष्ठ पे यहां देखना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। विनती तोड़ लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर निक होई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर निक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नर लोई, काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी और सकल सृष्टि पर वाने खोई। ओए होए, कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, वो सतनाम सब ठोर उचारा। जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां कहा कि उस परम पद, परमात्मा के उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। फिर दिखाते हैं, आप देखिएगा, ये सत्संग वेद बहुत चल रहा है। हम 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा। और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख ले गहे वे पांव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखो फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावन पद निर्वाण, यथा श्रीतगण आप ही और मैंने सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत्य सर। सर क्या नाम है आपका? शिवमंगल कुशवाहा। शिवमंगल जी कहाँ से आए आप? ग्राम बाबूपुर, ग्राम मॉडल हाउस, पोस्ट कुआं, जिला सतना, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 11 अप्रैल 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले तो सर मैं देवी देवताओं की पूजा करता था, फिर 1-1.5 साल जय गुरुदेव की संगत में था। फिर उसके बाद मेरे को उनकी शरण में रहते रहते टीबी हो गई। टीबी में मैं बहुत परेशान हुआ, सभी डॉक्टरों को सतना में, यहाँ तक कि नागपुर तक भी
दिखाया तो कोई आराम नहीं मिला। सर आपने जय गुरुदेव पंथ से किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? सर उमाकांत तिवारी जी से। उमाकांत तिवारी जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी और उसके बाद आपको टीबी की बीमारी हो गई, तो फिर वो बीमारी ठीक कैसे हुई? हमारे बगल में एक संत रामपाल जी के शिष्य रहते थे, उन्होंने हमको सलाह दी कि वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ तो वहाँ सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सर कहते हैं कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, आपने गुरु बना ही रखा था उमाकांत जी को जय गुरुदेव पंथ से, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं गुरु बदलना पाप होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जब तक मिले न गुरु साचा तब तक करो गुरु दस पाचा। इसलिए हमने वहां से कोई हमको आराम नहीं मिला तो हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सर जो टीबी की बीमारी थी, फेफड़े में पानी आ गया था, मेरी बुखार नहीं उतर रही थी। पापा जी और मम्मी जी ने अरदास लगाई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा ठीक हो जाएगा। मैं उसी रात से मेरे को आराम मिल गया और मैं एक भी रोटी नहीं खाता था 2 माह से, तो वहां जाने के बाद 2 रोटी उसी रात में खाया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। सर मेरी मम्मी को जब से उनकी शादी हुई थी तब से भौतिक बाधा जैसे सन्यासी और घर का जो देवता बाबा दूल्हा बाबा ये सब पूजे रहते थे, उनको परेशान करते थे। कितने साल से आपकी माता को प्रेत बाधा की बीमारी थी? कम से कम लगा लीजिए सर कि 40-45 साल के आसपास उनको प्रेत बाधा थी। कैसे ठीक हुई? पहले तो मैं सभी संत महंतों के पास गया, कहीं भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गया तो उसी दिन से उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई और सब भूत प्रेत भाग गए। मम्मी की और बताता हूँ कहानी। मम्मी को अभी क्या है सर 9 तारीख को उसमें प्रगट दिवस में जाना था, तो सर उनको बाथरूम के लिए गए तो वहीं पे उनको पैरालिसिस हो गया, मतलब उन लोगों को मार दिया। तो उन्होंने 2 बार भट गिरी और तब हमने सुना तो जा करके उनको उठा करके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ये चल कैसी रही है, तो मैंने बोला परमात्मा की दया चल रही है। तो डॉक्टर दवा दिया, बोला कि इनको ले जाओ बिस्तर पे ही लेटरिन बाथरूम कराना, इनकी यदि जिंदगी चाहते हो तो बिस्तर से उठाना नहीं तो ये चल नहीं पाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो एक दिन भी बिस्तर पे नहीं लेटी और चलती रह गई। थोड़ा सा दर्द था जो मालिश से आज एकदम ठीक हो गया। मेरे पापा को अपेंडिक्स थी जो डॉक्टर ने बताया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब हमारे मालिक गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो भी साथ में गए थे तो तब से वो एकदम ठीक हुई, पता ही नहीं चला वो कहाँ गए सर। और सर अभी क्या हुआ, अभी लेटेस्ट में मेरा बालक छत से गिर गया था जिससे कि वो बोल रहा था कि मैं ऐसे उड़ के गया था, थोड़ी सी खरोंच मुड़े पे आई थी और कहीं भी नहीं लग रहा, और एकदम परमात्मा ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एकदम बचा लिया उसको। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो टीबी की बीमारी थी वो ठीक हो गई, आपकी माताजी को जो पैरालिसिस की बीमारी हो गई थी, लकवा लग गया था, वो ठीक हो गया, आपके पिताजी को अपेंडिक्स की बीमारी थी वो ठीक हो गई। इतने सारे लाभ आपको मिले हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज को परमात्मा की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, वो उनका ज्ञान सुने और जल्द से जल्द सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना कल्याण करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222